नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, ताज़ा फल आ रखे हैं मार्केट में और हमें बहुत लाइक हैं। जैसे कि इस सीज़न में आ रखे हैं अमरूद, और अमरूद हर कोई इंसान बहुत ज़्यादा लाइक करता है। आपने देखे होंगे रोडों पे या कहीं पे भी अमरूद मिलते हैं, हम लोग गाड़ी रोक करके वहाँ पे ही खाने लग जाते हैं। भाई, फसलों और पौधों को भी इसी तरीके से पसंद है, उन्हें भी सीजनल फ्रूट खिलाने चाहिए। कैसे? और इतने खुश हो जाएंगे जब आप फसलों और पौधों को ताज़ा ताज़ा अमरूद खिलाएंगे तो भरपूर पैदावार मिलेगी आपको। खुश होकर के बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे आपको। लेकिन दोस्तों, फसलों और पौधों को ताज़ा अमरूद कैसे खिला सकते हैं, कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं? और दोस्तों, ये जब पौधों और फसलों के लिए खरीदेंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। खर्चे को बचाते हुए कैसे फसलों को खिलाएंगे? अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं जिसमें आपको लगता है कि प्रोडक्शन कम मिलता है, सब्जियों में धीरे धीरे खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और प्रोडक्शन कम मिलता है, वैसे ही दोस्तों पौधों में भी, चाहे अमरूद का ही पौधा क्यों ना हो, अमरूद है, अनार है, अंजीर है, मौसम्बी, किन्नू, नींबू, संतरा, कोई भी पौधे हैं, उनमें भी भरपूर आपको प्रोडक्शन चाहिए। लेकिन खर्चा बढ़ रहा है, क्यों ना आप मिट्टी को, पौधों की जड़ों को, सबको ये फ्रूट खिलाइए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लाइव आपको दिखाएंगे अमरूद का कैसे आप यूज करेंगे एग्रीकल्चर में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, अभी इस समय सीजन चल रहा है अमरूद का। अमरूद की अगर आप खेती करते हैं, आपके पास प्लांट्स हैं, तो अमरूद लगे हुए हैं, छोटी साइज़ के लास्ट में रह जाते हैं, जैसे कि कंप्लीट सेल कर दिया, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसे फ्रूट रह जाते हैं जिनकी साइज़ नहीं बढ़ पाती है, या जिन पे स्पॉट हो जाते हैं, कोई फंगस का अटैक हो गया है, या वैसे भी स्पॉट हो गए, ख़राब हो गए, जिनको मार्केट में आप सेल करेंगे तो सेल नहीं होगा, कोई परचेज ही नहीं करेगा। वो सब आपको इकट्ठे करते जाना है। हमारे पास जैसे कि कुछ ये दाग वाले अमरूद हैं, ये देखिए, इस तरीके से इनकी प्राइस अच्छी नहीं मिलती है। तो आप चाहे तो इस टाइप के जो छोटी साइज़ के हैं या दाग लगे हुए हैं, वो आप परचेज़ कीजिए, आपको सस्ता मिल जाएगा। पौधे हैं तो इनको आप साइड में रख लीजिए, मार्केट वैल्यू इनकी अच्छी नहीं है। इससे अच्छा कि आप इनसे बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार कीजिए, पौधों को खिलाएंगे तो पौधों को बहुत ज़्यादा ये पसंद रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाइक आएंगे और खुश हो जाएंगे। तो हमने देखिए ये अमरूद लिए हैं, लास्ट में ये छोटी साइज़ के रह गए, लेकिन ये हार्ड रह जाते हैं, पक नहीं पाते, तो वो भी आपको लेने हैं। बस इनमें एक ही सावधानी रखनी है, जो भी आप अमरूद के फल ले रहे हैं, ये देखिए, जैसे कि इसमें ये देखिए, यहाँ पे ये दाग लगा हुआ था, बिल्कुल ही ब्लैक हो चुका था, ये भी हमने लिया है। लेकिन आप देख रहे होंगे इनमें किसी भी टाइप की मिट्टी नहीं है। जो भी फल आपके पास, जो ख़राब फल हैं अमरूद के, ये देखिए, इस पे देखिए किस तरीके से दाग है, ये देखिए। इनको सिर्फ एक काम करना है, आपको सारे इकट्ठे करने हैं, धो लेना है, अच्छे से वॉश ज़रूर करना है, मिट्टी नहीं होनी चाहिए इन पे, मिट्टी होगी तो ख़राब हो जाएगा। वॉश अच्छे से करना है, सुखाना है, और उसके बाद में इनको कट करना है। कट करने के लिए दोस्तों इस तरीके से आप 4 पीस कर लीजिए, ये देखिए, बस इतने तो बड़े आप 4 पीस कर लीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। और ये देखिए, हमने लगभग ये 30 केजी अमरूद कट कर लिया है। छोटी साइज़ के थे, जिन पे स्पॉट हो रखे थे, वो सारे अमरूद हमने 4-4 पीस में इस तरीके से कट किया है, और 30 केजी ये अमरूद लिया है। सबसे पहले इनकी फ़ायदे की बात करेंगे दोस्तों। अमरूद क्यों खाते हैं? न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है, इसमें विटामिन सी होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। B6 हो गया, विटामिन डी हो गया। न्यूट्रिशन की बात करें तो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, इस तरीके के तत्व इसमें होते हैं। तो वो न्यूट्रिशन पौधों को डायरेक्ट मिल जाएंगे। जब आप ये पौधों को पिलाओगे, जूस बना करके या खिलाओगे, तो उनको वो न्यूट्रिशन मिलेंगे। फर्टिलाइज़र का बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। आयरन के लिए, मैग्नीशियम के लिए, पोटेशियम की पूर्ति के लिए आप क्या यूज करते हैं? NPK फर्टिलाइज़र या और कई टाइप के फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। आप देखिए कि कितने कॉस्टली आते हैं, साइड इफ़ेक्ट उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे लगातार कंटिन्यू सब्जियों की खेती होती है, वहाँ पे हमने अब देखा है कि थोड़े दिनों बाद में ही, कुछ सालों बाद में, वो मिट्टी इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी सख्त हो चुकी है कि वहाँ कोई भी फसल ही नहीं हो रही है। किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया है। तो मिट्टी में आप बैलेंस बना करके रखिए। हमेशा हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक और रासायनिक फर्टिलाइज़र का एक बैलेंस बना करके यूज कीजिए। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सेमी ऑर्गेनिक में मिलता है, तो ये न्यूट्रिशन से रिच है। सेकंड दोस्तों, जब ये न्यूट्रिशन पौधे को मिलते हैं, कंप्लीट न्यूट्रिशन जाएगा, तो इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करेगा। ये
इम्यूनिटी इन्हेंस कर देता है पौधे की। आप देखिए इंसान में भी अगर इम्यूनिटी अच्छी होती है तो जुकाम नहीं होगा, फीवर नहीं होगा, हेल्दी रहेगा। वैसे ही पौधे की भी अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो रोगों का अटैक कम से कम होगा, या रोगों का अटैक ही नहीं होगा, इंसेक्ट का भी अटैक नहीं होता है। तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम ये बहुत अच्छे से करता है। थर्ड दोस्तों, रूट डेवलपमेंट का काम अच्छे से करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ने लग जाएगी। माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी सॉइल है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट रहेगी। हार्ड जो मिट्टी हो रही है, हार्ड मिट्टी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार आपने यूज किया या सिर्फ एक क्रॉप में यूज किया और आपको लग रहा है कि नहीं डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। कंटिन्यू दोस्तों आपको यूज करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक सेमी ऑर्गेनिक आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। सभी तरीके फर्टिलाइज़र वगैरह, टॉनिक वगैरह जो भी यूज करते हैं, जैसे गोबर की खाद वगैरह डायरेक्ट आप खेती में यूज करते हैं, गौशाला से लाते हैं, या आपके पास भी पड़ा है तो साइड में पड़ा रहता है, उसको उठा करके डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। कंपोस्ट अगर आपको जल्दी करवाना है तो कंपोस्टिंग एजेंट का काम भी ये करता है। आप गोबर की खाद में भी यूज कर सकते हैं। आगे हमारे वीडियो आएंगे कैसे इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे आप तैयार करेंगे। अमरूद का हम तैयार करें तो अमरूद का दोस्तों ये ग्लूकोज तैयार होता है। ग्लूकोज दोस्तों जैसे वीकनेस आ जाती है, ग्लूकोज की बोतल चढ़वाते हैं और स्फूर्ति आ जाती है, वैसे ही ये पौधों को आप पिलाओगे तो आप जूस कह सकते हैं या फिर इसको ग्लूकोज कह सकते हैं। ग्लूकोज तैयार होता है, ये डायरेक्ट रेडी टू ईट हो जाता है पौधे के लिए। ये देखिए 150 लीटर का टैंक लिया है। आपके पास खेती कम है तो आप कम छोटी साइज़ ले सकते हैं, आपके पास ज़्यादा खेती है तो इससे बड़ा भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये अमरूद ले रहे हैं। अमरूद हैं 30 केजी। ये देखिए आपको ऐसे डालना है। ये देखिए टैंक आपको पहले साफ़ करना है। ये भी मिट्टी वगैरह का नहीं होना चाहिए, या टैंक में पहले आपने कुछ घोला हुआ है, कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी, तो इसको साफ़ अच्छे से करना है। अंदर से बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हमारे पास अमरूद की कई वेराइटियाँ हैं दोस्तों। इलाहाबादी सफ़ेदा है, पिंक वाले हैं, अलग अलग कई वेराइटी हैं। सभी अमरूद हमने लिए हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो दोस्तों सबसे बेस्ट फ़ायदा होता है कि एक तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। मार्केट से फर्टिलाइज़र, पीजीआर, पीजीपी कुछ भी आप परचेज करते हैं वो कॉस्टली होते हैं, फिर उनको क्वांटिटी में ज़्यादा यूज करना होता है, यह हम आगे डिस्कस करेंगे डोज की। और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, इनको आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। साथ ही ये इको फ्रेंडली भी होते हैं, वातावरण के अनुकूल होते हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। थर्ड बकेट हम डाल रहे हैं इसमें। ये देखिए हवी। अब दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, बाकी आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर 30 केजी ये हमने अमरूद लिए हैं तो 10 केजी इसमें हमें गुड़ डालना है और 100 लीटर पानी लेना है। टोटल ये 150 लीटर का टैंक हमें लेना है। इस तरीके से आप रखिए। अगर आपको कम दूरी में खेती है या किचन गार्डनिंग आप करते हैं तो 1 केजी गुड़ लेना है, 3 केजी कोई भी फल लेना है और 10 लीटर पानी लेना है। इस रेशो से आप तैयार कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, फिक्स पे आपको नहीं जाना है। अगर अवेलेबल है तो आप सब कुछ फिक्स कीजिए। अगर अवेलेबल कम है, जैसे कि फ्रूट्स कम हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेशियो कम ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। अब अमरूद डालने के बाद में हम नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, हम लिक्विड गुड़ यूज करते हैं, लाट जिसे कहते हैं, यूपी में या हरियाणा में मिलता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। अगर लिक्विड गुड़ नहीं मिल रहा है तो काले कलर का जो सबसे सस्ता गुड़ आता है, काले कलर का, उसमें खुशबू अलग टाइप की आएगी, वो आप इस्तेमाल कीजिए। उससे माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ती है, माइक्रोब्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें किसी भी टाइप का केमिकल नहीं आता, शुद्ध आता है, तो वो आपको यूज करना है। नहीं तो हमारी तरह जैसे कि अभी हम ये यूज कर रहे हैं, इस टाइप का गुड़ हमें अवेलेबल हुआ है, तो जो भी सस्ता मिल जाए वो आप यूज कर लीजिए। ज़्यादा बड़े पीस हैं तो आप इसको तोड़ करके डाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि 90 दिन तक, ये 3 महीने तक ड्रम में रहेगा तो ऑटोमेटिकली घुल जाएगा। तो अभी मैं इसमें गुड़ डाल देती हूँ। ये 10 केजी हम ले रहे हैं दोस्तों। ये देखिए डायरेक्ट ही डाल रहे हैं, क्योंकि ये घुल जाएगा बाद में।
देखिए अमरूद और गुड़ हमने डाल लिया है इसमें। 150 लीटर के हिसाब से ही हमने इसको कैलकुलेट करके लिया था। 30 केजी फल और 10 केजी गुड़। अब कंप्लीट हम पानी से भर देंगे, थोड़ा सा इसको खाली छोड़ेंगे। अब इसको जब तैयार करेंगे पानी भर देंगे ढक करके। सबसे पहले तो आपको सावधानी ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी आप इसको बंद करेंगे गैस रिलीज होगी। जैसे जैसे ये फर्मेंट होगा गैस रिलीज होगी तो ढक्कन खुला भी नहीं छोड़ना है, लेकिन कंटिन्यू इसको बंद भी नहीं रखना है। इसकी एयर निकालनी है। जो इसमें गैस बन रही है उसको आप 5 दिन 7 दिन के गैप से, शुरू में ज़्यादा बनती है क्योंकि फर्मेंटेशन की क्रिया फास्ट होगी, तो शुरू में ज़्यादा बनेगी। तो 5 दिन 7 दिन के गैप से ढक्कन एक बार आप थोड़ा सा लूज कर दीजिए और इसकी गैस निकाल दीजिए, फिर वापस से टाइट कर दीजिए। एयर टाइट बंद कर देना है। ऐसे ही 5-7 दिन के गैप से आपको करते जाना है, लेकिन लास्ट में आप 10 दिन 15 दिन के गैप से भी कर सकते हैं। 90 दिन में 3 महीने में जाकर के ये तैयार होगा। तैयार होने के बाद में आप इसी टैंक में रख सकते हैं। अगर आपको 1 साल 2 साल 5 साल तक स्टोर करना है तो फिर आप दूसरा टैंक ले लीजिए, छान करके और दूसरे टैंक में भर लीजिए। दूसरा टैंक पहले आपको साफ़ करना है, क्लीन करना है और सुखा करके फिर उसमें डालना है और छान करके डालना है। उसको आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक स्टोर कीजिए और यूज करते जाइए। तो 5-4 साल में जब भी टाइम मिल रहा है, सीजन है जिस भी फ्रूट का, उसी का बायो एंजाइम तैयार कर लीजिए। इसका आप फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले यूज करेंगे, चाहे स्प्रे कीजिए चाहे रूट में चलाइए। फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में आते हैं, फल सेट बहुत अच्छे होंगे और फल सेट होने के बाद में आप यूज करेंगे तो फल की साइज अच्छी बनेगी, टेस्ट अच्छा आएगा, कलर अच्छा आएगा। जैसे आने वाले सीजन में आप तरबूज खरबूज की खेती करने जा रहे हैं, खीरा ककड़ी की खेती करने जा रहे हैं, या रेगुलर मिर्च टमाटर की खेती करते हैं, जो भी फल या सब्जी है उसमें जो टेस्ट आना चाहिए वो प्रॉपर टेस्ट आता है, उसकी क्वालिटी इन्हेंस होती है, कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसको आप फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले यूज कीजिए और फ्रूट सेट के बाद में आप इस्तेमाल कीजिए। परफेक्ट डोज होती है अगर आपको स्प्रे करना है सब्जियों की फसल में, क्योंकि सब्जियों की फसल थोड़ी सेंसिटिव होती है, सॉफ्ट होती है। तो सब्जियों की फसल में 100 लीटर टैंक में आपको सिर्फ 1.5 लीटर मिक्स करना है और स्प्रे करना है। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगता है। जैसे ये 200 लीटर का टैंक है तो 200 लीटर पानी में 3 लीटर आपको मिक्स करके स्प्रे करना है। इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि सिर्फ 3 लीटर मिक्स करना है। अगर आप 3 लीटर की दोस्तों कॉस्ट इसका कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही चीप बन जाता है ये। पौधों में दोस्तों, पौधों की साइज़ बड़ी है तो पौधों में आप 200 लीटर टैंक में 4 लीटर मिक्स करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं। पौधों में आप थोड़ी सी डोज बढ़ा करके यूज कर सकते हैं। रूट की बात करें, जैसे कि माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ाना है, पीएच को डाउन करना है, पीएच को बैलेंस करना है, रूट डेवलपमेंट अच्छा चाहिए, रूट में आप चलाइए। तो रूट में आप 1 एकड़ में सब्जी वर्गीय फसलों में 5 लीटर चलाएंगे। पौधों में, पौधों की साइज अगर ज़्यादा बड़ी है तो आप 10 लीटर 15 लीटर भी चला सकते हैं। पौधों की साइज नॉर्मल है, जैसे 1-2 साल के पौधे हैं तो 10 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप चला सकते हैं पौधों में। डोज का दोस्तों थोड़ा सा अप डाउन हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए तो कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा अच्छे से भर के, और ये देखिए ढक्कन इस तरीके से आपको बंद कर देना है, ढक्कन वाले में बनाना है। और सबसे बड़ी सावधानी कि आपको प्लास्टिक के ड्रम में, प्लास्टिक के टैंक में ही बनाना है। दोस्तों 90 दिन बाद में जब ये तैयार हो जाएगा तो हम इसका इस्तेमाल कौन सी फसलों में करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे पास पौधे भी हैं और सब्जियों की खेती भी करते हैं। सीजनल क्रॉप है, अनाज वर्गीय फसलें जैसे कि सरसों गेहूँ वगैरह या बाजरा वगैरह, हम हर सीजन वाइज क्रॉप करते हैं। तो इसका इस्तेमाल अमरूद के बायो एंजाइम का या अमरूद का जो जूस तैयार होगा पौधों के लिए, फसलों के लिए, उनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कौन सी फसलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे आगे वीडियो आते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप किस टाइप की खेती करते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।